क्या बात है, बहुत अच्छी। मेरे अजीज, जैसे ही अरब के खित्ते में एक नौजवान पैदा हुआ, जी जी नाम सलाहुद्दीन है जी, कब बोलोगे, सुभान कब अल्लाह, बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मौलाना अब आप माइक से मत बोलिए, मैं पब्लिक से समझ लूंगा। बोलिए और रंग में आके बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। नाम सलाहुद्दीन है। जी जी, ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी है जिस वक्त अरब के सहरा में खड़ा होकर ऐलान किया, यहूदियों अब अपनी सफों को संभाल लो, कीमत चाहे जो चुकानी पड़ेगी चुकाऊंगा, लेकिन बैतुल मुकद्दस लेके रहूंगा। जी जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे साथ फिर एक नारा ठोक के लगा दो, मैं बोलूं बैतुल मुकद्दस, आप बोलोगे लेके रहूंगा। बेशक बेशक, क्या बात। किसी ईमान वाले का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए और किसी की आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। जी जी, इसलिए कि डर के मत जियो। जी जी, क्या बात है। भारत से मोहब्बत का पाठ उनको पढ़ावे जो भाड़ेदार हो, मकान मालिकों को मोहब्बत का सबक मत पढ़ाओ। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। लेकिन डराने का ठेका ले रखा है दो लोगों ने। एक सेकुलर कहलाने वालों ने ठेका ले रखा है मुसलमानों के बच्चों को डराने के लिए, यानी एक अल्लाह से डरने वाली कौम की औलादों को छुछुंदर से, बंदर से, भालू से, गीदड़ से, जी जी, चूहा से, बिल्ली से डरा रहे हैं। डरो मत और अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत होने दो। अपनी सफों को मजबूत करो, जी जी, बेशक, मजबूत करो। क्या बात। सिरस खेड़ा वालों, अगर चाहते हो कि पूरे जिला मुरादाबाद में तेरा गांव एक मॉडल गांव बने, जी जी, बेशक, तुम्हारा गांव एक मॉडल आदर्श गांव बने, जी जी, तो रमजान शरीफ से पहले पहले हर गली के जिम्मेदारों की और हर मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी और इमाम की एक मीटिंग कर लो। जी जी, बेशक, और मीटिंग करके डिसाइड कर दो कि मेरे गांव से जो बारात जाएगी उसके जाने की तादाद इतनी होगी, और मेरे गांव में जो बाहर से बारात आएगी उसके आने की हैसियत और तादाद इतनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। सिर्फ एक खर्च बचा दो, एक जी जी, एक। और हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, जी 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 जी, सिर्फ हाफिज बना करके हम अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते। जी, क्या बात। हम फकत तालीम बनाकर अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते, बल्कि हिफ्ज और फजीलत और किरत के साथ अब जरूरत है मदरसों में इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की तालीम हो, हिंदी और मैथ की तालीम हो कि मेरा बच्चा हिफ्ज भी करे, हाई स्कूल भी करे, आलमियत भी करे, ग्रेजुएशन भी करे, ताकि जब आगे बढ़कर मेडिकल में जाए, डॉक्टर बन करके जब क्लिनिक में बैठे तो चेहरे पर नबी की सुन्नतदारी भी हो, गले में आला भी हो। हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। लेकिन क्या गजब बना दिया है रे, पैसे वालों ने मदरसे की सूरत बिगाड़ दी। लोगों ने समझ लिया पैसे वालों ने कि मदरसे का मतलब टूअर, यतीम, गरीब, मुफलिस। इस दीवार को गिराओ। जी जी जी, पहले जागीरदारों के बेटे आलिम होते थे, पहले बादशाहों के बेटे आलिम होते थे। तब बलिया भी कहता आज के हुक्मरानों से, कान खोल करके सुन, आलमगीर औरंगजेब को गालियां देने वाला सुन। जी, मदरसों का मुकाबला तुम करोगे? अरे अगर खोल दूं बलिया भी तेरी कुंडली, जी जी, कुंडली तेरी खोल दूं तो ताबूत घोटाला वाला, चारा चोर, जमीन चोर, माइंस चोर, कॉपी चोर, कफन चोर, देश का राज बेचने वाला,
मदरसे से पढ़कर पार्लियामेंट नहीं गया है, स्कूल और कॉलेज से पढ़ के गया है। जी 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 स्कूल और कॉलेज से पढ़कर गया है। बेशक बेशक मदरसों से क्या क्या निकला है ये देखना चाहते हो? साबिर अलाउद्दीन मदरसे से, महबूब इलाही मदरसे से, ख्वाजा निजामुद्दीन मदरसे से, साबिर पाक मदरसे से, शाह बरकतुल्लाह मदरसे से, सैयदना मीर मोहम्मद मदरसे से, इमाम अहमद रजा मदरसे से, सदरुल्लाह फाजिल मदरसे से, कारी अब्दुल लतीफ मदरसे से। मदरसे से निकले हुए लोगों ने नफरत नहीं मोहब्बत बताई है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मोहब्बत बताई है। जी जी लेकिन कौन समझाएगा आपको? लोगों ने समझ लिया हमने चंदा दे दिया काम हो गया। मेरे अजीज, जिस दिन इलाके का जमींदार का बेटा आलिम बनेगा, बहुत अच्छे 100 मौलवी मिलकर के उस बुरे काम को नहीं मिटा सकता। जी 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 एक पैसे वाले का बेटा खड़ा हो जाएगा तो लाठी भी साथ में रहेगी और रोब भी साथ में रहेगा। बेशक बेशक लेकिन यहां तो लोगों ने समझ लिया कि जितना जितना टूवर यतीम है वही मदरसे में, बस आखिरी हिस्सा मदरसे से डर क्यों लगता है? क्यों डर लगता है? जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐलान करके कह दिया कि बचा सकते हो तो बचा लो, तेरा कब्जा छीनूंगा, जी बैतुल मुकद्दस मेरा है, लेके रहूंगा। अरे करबला की वादी में हुसैन का कदम पड़ा तो आज हर मोहल्ले में करबला का झंडा दिखता है यार। सुभान अल्लाह। बैतुल मुकद्दस तो किबले अव्वल है, हाँ हाँ इसमें सिर्फ बेशक सहाबा का नहीं, जी मेरे मुस्तफा का कदमे नाज पड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सारे नबियों ने मुस्तफा के पीछे नमाज अदा की है। हाँ हाँ सुभान अल्लाह बेशक तो बैतुल मुकद्दस तो आज नहीं कल लेकर रहेंगे। जी जी तो डर तो नहीं रहे हो? अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। डर तो नहीं रहे हो? नहीं। तो स्टेज से लेकर नीचे तक एक नारा मेरे साथ ठोक दो। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलेंगे? लेकर रहेंगे मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलेंगे? लेकर रहेंगे तो लगा दो बैतुल मुकद्दस। लेकर रहेंगे कोई आवाज बुलंद कर, डर मत। बैतुल मुकद्दस, लेकर रहेंगे बैतुल मुकद्दस, लेकर रहेंगे बैतुल मुकद्दस, लेकर रहेंगे मस्जिद अक्सा, लेकर रहेंगे मस्जिद अक्सा, लेकर रहेंगे मस्जिद अक्सा। लेकर रहेंगे। मदरसों से डर क्यों लगता है? जी जी क्या बात। जब उठा सलाहुद्दीन अय्यूबी, अरब के खित्ते में कुफ्र की जमीन छोटी होने लगी, बड़े बड़े खानदानी सेहतमंद हाथों के बनाए हुए माबूदों के पुजारियों के पसीने छूटने लगे। क्या बात है। आ गया है कोई मर्द आहन जो हर कीमत पर बैतुल मुकद्दस लेकर रहेगा। जी 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 बेशक मदरसों से डर क्यों लगता है? ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं जब सिंध के साहिल पर कैद खाने में ईमान वालों की बेटियों ने जी 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 बेशक अरब के जाने वाले काफिले से कहा था, ओ अरब को जाने वाला, अरब की वादी में मेरा एक भाई रहता है जी जी जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, सुभान अल्लाह। उससे मेरा सलाम कहना, बताना कि मेरे पैरों में बेड़ियां किसने डाली हैं, क्या बात। बताना मेरे हाथों में जंजीर किसने पहनाई है। सलाम का जवाब अरब की सहरा से हवाओं के दोष पे नहीं, कैद खाने पर आके दे। ये मुस्तफा का आशिक है, वहीं से जवाब दिया, इस्लाम की बेटियों घबराओ नहीं, जी जी कैद खाने की दीवार टूटेगी, सैयदा फातिमा की कनीजें आजाद होंगी। जी जी बेशक बेशक मदरसों से डर क्यों लगता है? जी जी ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जो देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। जी जी बेशक यहूदियत हाथ मलते रह गई, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा। जी नसरानियत सर पीट के रह गया, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा। जी बेशक जब कब्जा हो गया तो कुफ्र परेशान, जी जी
कि आखिर अरब का ये जवान पढ़ा कहां से है, इस अरब के जवान की तालीम कहां से है, इस अरब के जवान की तरबियत कहां हुई है, इस अरब के जवान का वो उस्ताद कौन है, इस अरब के जवान के वजूद में इस्लाम के तई ये जज्बा पिलाया किसने। मदरसों से डर क्यों लगता, डर क्यों लगता। तो याद कर, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी कॉलेज से नहीं, किसी स्कूल से नहीं, मदरसे से। अब तो बोलना चाहिए अल्लाह का। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। कहां से, क्या बात है। कहां से, मदरसे से। हाँ हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी के मदरसे में और आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। आज के मदरसे में पढ़ाने वाले कादरी हैं, जी जी जी। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादरी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। क्या बात है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। इसलिए कुफ्र को डर लगता है मदरसे से कि इस चटाई से निकलकर फिर कोई सलाहुद्दीन ना आ जाए, इस चटाई से निकलकर फिर कोई नूरुद्दीन जंगी ना आ जाए। डर लगता है कि फिर मदरसों से निकलकर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए डर लगता है। लेकिन अपने मदरसों की हिफाजत करो। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, जी जी जी। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। जी जी। बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। भैया। माइक से कब तक काम चलाओगे। यहां जिनकी बहुत सेहत अच्छी है, यूपी में जिस हुकूमत की, वो भी दूसरे का बेटा लेके बाप कहला रहा है। अखबार पढ़ा कीजिए। अब एक एक बात कितना खोल खोल के समझाया जाए। शरीफ आदमी किसी के बदन का कपड़ा नहीं उतारता, लेकिन जिनके यहां आज भी लोग कपड़ा ही नहीं पहनते, उन पर क्या कीजिए। हम अपने उलमा से कहेंगे, जज्बात में आकर के कतई तौर से मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है। इनकी औकात नहीं है जो मेरे नबी की शरीयत खत्म कर देंगे। क्या बात है। क्या बात है। इनकी औकात नहीं। जी जी। इनकी औकात नहीं। हाँ, अखबार में मटेरियल छाप लो। जब इसी 3 तलाक पर तेरे बलियावी ने खम ठोक के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कह दिया, क्या बात है। तुमको जो कानून बनाना है बना के गर्दन में बांध के घूम, मुस्तफा का गुलाम भारत में वही करेगा जो नबी की शरीयत कहेगी, तेरे बाप के कहेगी। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो सीधी बात जानते हैं कि आप अपनी दीवार मजबूत कर लो। जी जी जी। पर्दे से भी उनको डर लगता है, जी जी। बेशक। इसलिए पर्दे पर भौंक रहे हैं। इसलिए कि लड़के और लड़की, मर्द और औरत का नेचर अलग अलग है। बेटी होगी किसी भी मजहब की तो उसके अंदर फितरी तौर से, कुदरती तौर से हया और शर्म होगी। अगर बच्ची होगी, अगर औरत होगी, लड़की होगी, उसके अंदर हया और शर्म होगी, चाहे किसी मजहब की हो। चूंकि कुदरत की बनावट यही है कि बेटी है तो हया होगी, बेटी है तो उसकी स्क्रीन और चमड़े नाजुक होंगे बच्चों के मुकाबले में। बलियावी तो कहता है कहां गलत जगह हाथ डाल रहे हो। पार्लियामेंट में एक बार बोल दिया था तो लोगों ने 15 दिनों तक दबाव डाला कि तुम अपना बयान वापस लो। मैंने कहा सदस्यता वापस कर सकता हो, बलियावी बयान वापस नहीं ले सकता, लिख लो। जी जी। बेशक बेशक। क्या बात। मैं जानता हूं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। डरो मत जी। अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत करो। लेकिन कौन समझाए
जिनकी आबादी यूपी में 8%, 4%, 6% है, जी जी बेशक। वो डर में नहीं जी रहा। वो नहीं कहता कि क्या करे क्या करें, कोई मुतबादिल नहीं है। वो नहीं कहता कि क्या करें, कोई मुतबादिल नहीं है। बेशक। जिनकी आबादी 22% है, वो कहते हैं क्या करें, विकल्प नहीं है। जी जी इस कमजोरी को निकाल दो। जी जी और बलिया भी अपनी कौम के जवानों से वोट नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, सिर्फ 5 साल दे दो। जी जी मेरे लिए नहीं, अपनी औलादों के लिए, जी जी उलमा के लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए जी जी सिर्फ 5 साल दे दो। बेशक। 6ठे साल जो सूरज निकलेगा हाँ हाँ हाँ। वो किसी और का नहीं होगा, मुस्तफा के गुलामों का क्या होगा। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सिर्फ 5 साल दे दो। जी 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 इसलिए कि जो बच्चा आज 10 साल का है, 5 साल के बाद वो मुकम्मल स्ट्रांग होके खड़ा होगा। जी जी और जो 15 साल का है, बेशक। वो एक सीढ़ी चढ़ गया होगा। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें गुर्बत में रहने के बावजूद भी किसी से खैरात मांगने की जरूरत नहीं। बेशक। सिर्फ अपने शादी का खर्च कम कर दो। जी 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 बेशक। सिर्फ शादी का खर्च। खूब दावत उड़ाओ। इस वक्त दारे शरिया की जो तहरीक चल रही है बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, जी जी हमें फख्र है अहले सुन्नत के उन जवानों पर जी जी क्या बात है। जिसके बाप ने 5-5 लाख रुपये ले लिए थे। हाँ हाँ जब जवान उतरे हैं सड़कों पर तो बाप ने लड़की वाले से माफी मांग करके वो पैसे वापस किया है। जी जी बेशक, क्या बात है। हम तो निकले हैं जी जी चटाई बनाने के लिए, जी 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 गांव टीम बनाने के लिए। हाँ, बेशक बेशक। हमारा आलिम तो बेचारा है, बेचारा जी जी बेचारा है। अगर मेरा आलिम ऐलान कर दे कि हम किसी शराबी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, जी जी क्या बात है। तो गांव का जो पैसे वाला है, जिसका बेटा शराब पीता था, 50,000 रुपया मस्जिद को चंदा देकर मुतवल्ली और सिगरेटी को बोलेगा इमाम को हटाओ। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? सही है। तो ऐसे दौलतमंदों के खिलाफ हुल्ला बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। धीरे बोल रहे हो। बोलना चाहिए। अरे जोर से बोल, हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं? जी हमारा आलिम तो मजलूम है साहब। जी जी कौम के हर ताने सुनने के बाद मेरा आलिम फिर भी सलाम करता है। हाँ 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 बेशक हकीकत है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरा आलिम अगर चारपाई से उतरना चाहे तो मेरे बच्चे दौड़ के जूती सीधी करते हैं। जी जी बेशक। ये भी जज्बा किसी दूसरी कौम में नहीं मिलेगा। जी 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 आज भी मेरा आलिम अगर कहीं से गुजर जाए सिरिस खेड़ा का, क्या बात है, क्या बात है। बदायूं बरेली शरीफ या हाँ हाँ अमरोहा में कहीं मिल जाए, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो पंचर की दुकान पर बोहनी हुई हो कि ना हुई हो, लेकिन मेरी कौम का बच्चा उधार लेकर के चाय नाश्ता कराने के लिए दौड़ जाता है। जी जी मेरे गांव से मेरे हजरत आए हैं। हाँ ये मोहब्बत है, जी जी ये मोहब्बत है। बेशक। मैं अर्ज करूंगा, हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, अब घड़ी देख करके बहुत काम कर लिए, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त आ गया है। जी जी बेशक हकीकत है। जिस दिन सिरिस खेड़ा के लोग एक जगह सर जोड़कर बैठ जाएं, मस्जिद के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली, और जुमा के दिन मस्जिद का सिगरेटी और मुतवल्ली खुद जुमा के दिन माइक पर खड़ा हो और खड़ा होकर वो ऐलान करे, मोहल्ले वालों, अगर तुमने अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं किया है तो उसको खबर कर दो जी क्या बात है। कि बारात लेकर आओगे, डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी होगी,
तो तुम्हारे बेटे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। जी जी बेशक, क्या बात है। अभी बताइए। जब मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी खुद आगे बढ़ जाएगा तो हमारे आलिमों को काम करने में ताकत मिलेगी। जी जी बेशक बेशक, क्या इशारा।